गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन स्टार्ट करने वाला है वो चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले एक चैप्टर और अपना बच रहा है, वो भी करेंगे अपन। तो आज की जो मॉर्निंग है 2025 की मॉर्निंग, सबको सबसे पहले विश यू हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर में जो बच्चे नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने कॉलेज में जाएं और अगले साल मुझे जो विश कर रहे हैं वो वहीं से करें। सर विश यू हैप्पी न्यू ईयर, हम इस कॉलेज से हॉस्टल से बोल रहे हैं सर, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की जो डिजायर डेस्टिनेशन है, जहां जाना चाहते हैं, वो सबको मिले और अपने जो एम है उनको अचीव करें, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। हाइड्रोकार्बन के अंदर अपने पास जो टॉपिक पढ़ने हैं, अपने को 4 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके अंदर एल्केन में इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और उसकी यूजेस, ठीक है। चलिए बच्चों थोड़ा सा इसको ऐसे ही एल्कीन में, ऐसे ही एल्काइन में और एरोमेटिक कंपाउंड में इनकी अपने को प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। और इनके स्ट्रक्चर से क्या यूपीएससी। तो स्टार्ट करते हैं अपन एल्केन से। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन। ब्रांच and unbranched aliphatic saturated hydrocarbons are called member of alkane. Then structure formula of alkane have only single bond of all bond of alkane, only sigma bond. Alkane does not react with the chemical reagent such as a dilute and considered HCl, considered H2SO4, I will consider H2SO4, HO3. Okay. Then caustic soda, acidic, basic, K2Cr7, KMnO4. That's why alkane are parafins. From which little F means reactivity, इसकी कम रिएक्टिविटी रहती है। अब मैं यहाँ पर कुछ मॉडल लेके आया हूँ, इसको आप देखें। तो ये है आपका मेथेन, ठीक है। मेथेन के अंदर अगर हम देखें, एक कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो है आपका 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल। तो ये स्ट्रक्चर है मेथेन का। इस तरह से आप देखें इसको, किसी भी एंगल से इसको देखेंगे अपन तो ये एक जैसे दिखेगा अपने को। और इसके बीच का जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स का है। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर और अपने पास इथेन। नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर है इथेन। इसके अंदर 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन है। यहाँ का देखें, जो कार्बन ये ब्लैक कलर का है वो कार्बन है, ये ब्लैक कलर का कार्बन है, इससे लगे हुए व्हाइट कलर के ये सारे हाइड्रोजन है। तो इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ देखेंगे 3 और ये 1, इसके 4 बॉन्ड हो गए। इसी तरह से यहाँ पर भी इसके 3 और ये 4 बॉन्ड हो गए। तो टेट्राहेड्रल शेप यानी टेट्रावैलेंसी तो कंप्लीट रहेगी। और इसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा, हम अगर इसको ऐसे हाथ पर रखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, ऐसा ये स्ट्रक्चर। तो हम इसको इस तरह से देखें, क्योंकि जितने भी कार्बन लगेंगे ये तो 2 कार्बन की चेन ही है। ऐसे अगर लंबी चेन होगी तो सारे कार्बन टेट्रावैलेंसी प्लस उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही रहने वाला है, वो इसे जिगजैग फॉर्म में आते जाएंगे। तो ये मेथेन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी अगर इसके बॉन्ड एंगल देखेंगे वो भी तरह आएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और इसके यहाँ से यहाँ तक। सबका बॉन्ड एंगल तो नहीं रहने वाला है 109 डिग्री 28 मिनट्स का, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं इसमें। देखिए जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2n+2, प्रॉपर्टी आएगी सिंगल सिंगल बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ जो आने वाली है
154 1.54 एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में आएगा तो 154 पिकोमीटर में, ठीक है। इसी तरह से कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी है 82.67, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इतनी आएगी 1.112, बॉन्ड एंगल 190 डिग्री 28 मिनट, शेप टेट्राहेड्रल। इस टेबल से एक एमसीक्यू बनने के पूरे चांसेस है, ठीक, ऐसा याद रखेंगे। पर नेक्स्ट देखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब यहां आ गए अपन प्रिपरेशन पर। इनके नोमेनक्लेचर में स्टार्टिंग है मैन, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, सेप, ऑक, नॉन, डेक। इसी में बैलेंस करते हुए चलेंगे अपन। वही फॉर्मूला फॉलो करना है CnH12+2। चलो जरा प्रिपरेशन पे आ जाते हैं अपन। फ्रॉम एल्कीन्स और एल्काइंस। अब यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन में क्या होगा, जो ये जो बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बस, और ये बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहीं पर बीच में ट्रिपल आ जाएगा, तो ये दो हाइड्रोजन मिलकर एक ही रह जाएगा, इथाइन और इथीन, ठीक है। चलो जरा देखो यहाँ पर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो यहाँ देखो ये लिया अपन ने एल्कीन। अब कैटालिस्ट दो हाइड्रोजन अलग जोड़ देंगे, ऐसे अगर ये डबल बॉन्ड है और अगर ये ओपन होता है इस तरह से, तो ये दो वैलेंसी फ्री हो गई, तो दोनों जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। ऐसे एल्काइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो वैलेंसी ऐसे, दो वैलेंसी ऐसे, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे, तो ऐसे इस तरह से फोर हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं और कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका एल्केन में, ठीक। चलो आगे चलते हैं इसमें। देखो जरा दो हाइड्रोजन और कैटालिस्ट की फॉर्म में अपन निकल NiPd ले सकते हैं अपन, और ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखो एल्काइन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन चाहिए अपन को, मॉलिक्यूल्स और 4 हाइड्रोजन ले सकते हैं। कैटालिस्ट क्या ला सकते हैं, Pd ऑर्डिनरी टेंपरेचर प्रेशर। निकल अगर लेना है तो 200 to 3 डिग्री, ठीक है। सावर्टियर सैंडरसन रिएक्शंस मैंने नाम लिखवाया था, ठीक है। देन रेनन निकल एट रूम टेंपरेचर। ये निकल के टाइप्स है। Rennet nickel is the obtained by boiling NiL with NaOH. Aluminum dissolving nickel obtained finally divided in pure state. And methane cannot be prepared by this method from the unsaturated hydrocarbon. ठीक है। चलो जरा मेथेन बन नहीं सकती क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड के दो कार्बन चाहिए। चलिए फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से बनाना देखो, एल्काइल हैलाइड का मतलब है किसी भी एल्केन पर हैलोजन लगा हुआ हो, जैसे क्लोरोमेथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, इस टाइप से। ये ब्रोमो भी लग सकता है। तो यहाँ देखो RH नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब है वहीं पर हाइड्रोजन बने और वहीं कंज्यूम हो जाए। नेसेंट का मतलब न्यू बॉन्ड हाइड्रोजन, नया बने वहीं पर, ऐसा। इसमें कैटालिस्ट क्या ले सकते हैं अपन देखो, मेन कैटालिस्ट का याद रखना है जिंक प्लस HCl प्लस Zn एसिटिक एसिड, जिंक कॉपर कपल इन इथेनॉल, रेड फास्फोरस प्लस Hi, एल्युमिनियम प्लस मरकरी एंड इथेनॉल। ये इस तरह के कैटालिस्ट लेने अपने को, ठीक है बच्चों। मैकेनिज्म देखो, दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, दो वहां से अटैक करेंगे तो RX, और ये दोनों HCl के साथ रिएक्शन होगा तो R और H के साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। देन की पॉइंट, ये की पॉइंट और ये इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। कैटालिस्ट आपको याद है, एल्काइल हैलाइड कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड टू एल्केन बाय H2Pd और LiH4 और H2Ni. Reduction is due to the electron transfer from the metal to the substance RX. If any alkyl halide is asked, the hydrogen atom of any carbon atom of given alkane is removed by the hydrogen atom, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम alkyl halide by Wurtz reaction। इसमें तीन रिएक्शन आती है, Wurtz pitting और Wurtz pitting। तो Wurtz रिएक्शन में सोडियम की प्रेजेंस होता है, और ये भी सोडियम की जगह हमने कॉपर ले लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी उल्मा, और अगर हमने कॉपर की जगह ले लिया जिंक तो हो जाएगी फ्रैंकलिन रिएक्शंस। क्लियर है। केवल कैटालिस्ट चेंज करने पर तीन नेम रिएक्शन हो रही है, तो नेम रिएक्शन को खास तौर से याद रखना है। अगर नेम रिएक्शन याद रहेगी तो ही आप अटेंड कर पाओगे, बाकी तो नेम रिएक्शन से गड़बड़ हो जाता है। नेम रिएक्शन ही मेन है
ध्यान रखें जो नेम्स हैं साइंटिस्ट के नेम्स हैं। चलिए सॉल्यूशन ऑफ एल्केन हैलाइड इन द आइदर ऑन हीटिंग सोडियम गिव एल्केन Rx Na plus X राइट करके में Rr बनेगा हायर एल्केन बनाता है, लोअर एल्केन हैलाइड से हायर एल्केन बनाता है, ये याद रखना है। The 2 moles of alkyl halide treated with sodium in the presence of dry ether, if either is wet then we obtain alcohol। ठीक है, चलो मेथनॉल बन जाएगा इसमें। मेथेन cannot be prepared by this method। This alkane produces higher than synthesized, it contain double the number of carbon atom present in the alkyl। जितने कार्बन एटम लेंगे उससे डबल मिलेगा, मेथड नहीं बना सकते। ठीक है, two different alkyls through the Wurtz reactions give all possible alkanes। अगर मान लो दो टाइप के ले लिए हमने तो सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। जैसे एक तरफ लिया क्लोरोमेथेन, एक तरफ लिया क्लोरोइथेन, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, इथेन बनने की, ब्यूटेन बनने की, प्रोपेन बनने की, तीन प्रोडक्ट बनेंगे उसमें। This reaction generally fail with the tertiary alkyl halide, tertiary नहीं बनता है, ये ध्यान रखें। मैकेनिज्म दे रखा है इसका, सोडियम के साथ दो इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स Rx प्लस ये इसके साथ R पे अटैक करेगा, Rr बन जाएगा और बाकी उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लिया है ना ब्यूटेन बनाने का। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वो कैटायनिक मैकेनिज्म है, ये इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, आल्सो अंडरगोस दिस प्रोसेस। फिर देखो क्वेश्चंस आ गए। The 2 moles of isopropyl chloride react with the sodium and dry ether, तो which alkane is obtained? Isopropyl alcohol means एक साइड हो जाएगा, तो बोलो ना क्या नाम बन जाएगा प्रोडक्ट का? 2,3-dimethyl butane। वेरी गुड, 2,3-dimethyl butane। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं। ये हो गया इसका बनाने का प्रोसेस, ये सब कुछ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है कोरे हाउस सिंथेसाइज। इसमें करना क्या है, अलग अलग तरह के एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन है। देखो मेथड, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल alkanes and those of types R dash। वह सिमिलर थे, यहाँ डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ देखो Rx प्लस लिथियम के साथ RLi के कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे R2CuLi और R2CuLi के साथ R डैश की रिएक्शन कराएंगे तो R डैश बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। कोरे-हाउस रिएक्शन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन बोथ कैन बी फॉर्म्ड। ठीक, और देखो मैंने कहा था यहाँ पर फ्रैंकलिन रिएजेंट, अगर मान लो इसकी जगह जिंक ले लें अपन तो ये कहलाएगा फ्रॉम फ्रैंकलिन रिएजेंट। जिंक इज यूज्ड टू प्लेस ऑफ सोडियम, तो रिएक्शंस नेम इज अ फ्रैंकलिन रिएक्शंस। और अगर कॉपर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा उसका, उल्मान रिएक्शन। ठीक है, ऐसे याद रखना है अपने को। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय कार्बोक्सिलेशन सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिल एसिड of the sodium or potassium or brine distillation with sodium soda lime give alkane। तो यह COONA के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जितने कार्बन के लिए उतने कार्बन का बनेगा, ये ध्यान रखना। और अगर बाय द वे इसमें कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे तो डबल कार्बन का बनेगा, नहीं जितने करेंगे उससे ज्यादा। तो यहाँ ध्यान रखना की पॉइंट्स, ये की पॉइंट मेन है। द प्रोसेस एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डी वर्ड जहां लगेगा इसका मतलब है उसमें हटा रहे हैं हम उसको, कार्बन का मतलब, हां कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं वहां से। ठीक है, देखो जरा, द रिप्लेसमेंट ऑफ द COOH of hydrogen is known as a decarboxylation, and this alkane form always contain one carbon atom less than the original acid। ठीक है, and the reaction is employed for stepping down a homologous series, and soda lime is prepared by shaking quicklime CaO with NaOH। ठीक है, right, the decarboxylation of the sodium format give H2, इस तरह से H2 देगा ये। चलो एक कार्बन वाला ये तो नहीं बन रहा है इसमें, मैकेनिज्म देखो, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, ये इसमें से OH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड बना करके ये बना देगा। तो मैकेनिज्म तो वैसे इसका पूछता नहीं है, ध्यान रखें क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है, थोड़ा सा देखेंगे तो ठीक रहेगा।
कीवर्ड देखो, if in a compound two carboxyl group are present and they are attached to the same carbon atom, जैसे मेलोनिक एसिड, ये क्या नाम इसका, मेलोनिक, ऑक्सिलिक क्या है, ओम्स का सीखा था, OMS एसिड, तो मेलोनिक एसिड है, then attached to the same carbon, then also decarboxylations one of the carboxyl group take place the simply or heating करेंगे तो कार्बोक्सिल बनेगा, फिर इसके बाद बन जाएगा आगे, then CH4 can be prepared by this acetic acid, C2H6 can be prepared by the propanoic acid और प्रोपेन can be prepared by the butanoic, एक कार्बन कम हो रहा है क्योंकि C डबल बॉन्ड में निकल रहा है, CO2 में निकल रहा है, ये ध्यान रखना। तो इस मेथड में ये याद रखना है। अब क्वेश्चंस के साथ है, ये यहाँ से पूछेगा हम अगर प्रोपेनोइक एसिड ले क्या बनेगा, इथेन, ब्यूटानोइक ले क्या बनेगा, प्रोपेन, इस तरह से एक कार्बन का। चलो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बना दिया, देखो हाउ मेनी एसिड कैन बी टेकन ऑब्टेन आइसोब्यूटेन थर्मल डिकार्बोक्सिलेशंस, ठीक, तो दो टाइप के एसिड बनेंगे, ये देखो यहाँ पर दो टाइप के कंपाउंड बन जाएंगे, ब्यूटानोइक एसिड। चलो रिएक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इस तरह से। चलो ये क्वेश्चन दे रखा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द डिकार्बोक्सिलेशंस, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, थर्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर, और ये यहां पर एक्सप्रेस करेगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड by Corby electrolysis process, ये मैंने बताया था ना, in the presence of electricity, इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी ये टूटेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी यूज लेंगे तो हमें ये याद रखना है, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, ये याद रखना है, देखो जरा, alkane are formed on electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium and potassium salt saturated monocarboxylic acid, R CONA 2C2H2 2H2 इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Rr ये एनोड पर होने वाला CO2 भी, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एनोड पर CO2 गैस। इस पे कुछ आता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हुई या कौन सी कैथोड पर रिलीज हुई, ये ध्यान रखना है, एनोड पर CO2, कैथोड पर हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम प्रोपेनोइड गिव द N-butane, इथाइल, इथेन एंड इथाइल प्रोपेनोइड, तो यहां देखो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ब्यूटेन मिल रहा है, तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म बता रखा है, पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल से CO2 निकलेगा और इथेन फ्री रेडिकल, और दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये काम हो गया एनोड पर, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, डिसोसिएशन रिएक्शन हुई, और ईस्टर इज द फॉर्म, ईस्टर भी बन सकता है इसमें, ठीक है। कैथोड में क्या होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सोडियम बन जाएगा और Na के साथ करेगा करें NaOH प्लस H2, हाफ H2 निकाल देगा। तो हमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में और जेईई में पूछा हुआ है, कैथोड में कौन सी गैस रिलीज होगी, एनोड में कौन सी होगी, तो ये ध्यान रखें। तो इसमें ये याद रखना है, C से C और A से जब हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो जैसे ये कैथोड है, कैथोड में चार्ज कौन सा होगा, C से C और A से, तो कैटायन अगर जा रहा है इसका चार्ज कौन सा होगा, इसका माइनस, हाँ, तो अपोजिट चार्ज तो ट्रैवल कर पाएगा, उसके ऊपर करंट हो पाएगा, तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है, प्लस के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे याद रखना है। की पॉइंट, मेथड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड नहीं बना सकते। Electrolysis of an acid salt gives symmetrical alkane, however in case of the mixture of carboxylic acid salt or probable alkane form, RCOOK, RCOOK, तो ठीक, अगर दोनों ही अलग अलग हैं तो देखो 1 2 3 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। Presence of alkyl group in an alpha position decrease in the yield of alkane. Two aromatic acids do not undergo Corby electrolysis. Aromatic acid जैसे benzoic acid काम में नहीं आ सकता, इसे ध्यान रखना। Then free radical mechanism has been suggested for Corby reactions. Then anode alkane measure at the CO2 gas form, while at cathode NaOH or H2 gas form. Then concentrated NaOH is in a solution is increased with the time,
so pH solution is also increases. चलिए नेक्स्ट बनाना अपने को एल्केन। ये किससे बनाएंगे अपन? एल्केनॉल, एल्केनेल्स, एल्केनॉल, एल्केनोइक एसिड, इन सब से भी बना सकते हैं बाय रिडक्शन। तो देखो जरा अल्कोहल से ले रहे हैं अपन, तो ROH + 2HI RH बन जाएगा, RCHO HI से बन जाएगा। कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो ये बीच में एल्केन बन जाएगा। कीटोन का रिडक्शंस देन कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे तब भी ये बन जाएगा। अब देखो इसके एग्जांपल और in the Bowl reaction I2 is formed which act as a reducing agent and when we reduce alkane from the alkyl halide, so red phosphorus is added in the reaction, remove I2 from in the reaction। देखो जरा RCH3 I2 करेंगे तो I जुड़ जाएगा और phosphorus बाहर से निकल जाएगा Bi3 के फॉर्म में। alkanols by Clemenson method, Clemenson और Wolff-Kishner दोनों मेथड आए ना इसमें, कीटोन और एल्केन से बना सकते हैं अपन। कीटोन से बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड प्रेफरेबली कीटोन मे बी रिड्यूस्ड विद द जिंक अमाल्गम। तो मैंने याद करवाया था आपको, ऐसा होमवर्क करो कि क्लेमेंसन और वुल्फ-किश्नर याद हो जाए, AC और HW, ठीक है। अमाल्गम एंड कंसंट्रेट HCl जिंक अमाल्गम के साथ रिएक्शन करानी है तो कीटोन प्लस 4H देंगे तो 2H इसके साथ O के साथ निकल जाएंगे और 2 यहाँ जुड़ जाएंगे, जिंक अमाल्गम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे पर फ्रॉम एल्केनेल्स कीटोन के साथ भी ले सकते हैं, वुल्फ-किश्नर तो इसमें कैटालिस्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन NH2 NH2। ये दोनों रिएक्शन 12 की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, याद रखना है अपने को। चलिए नेक्स्ट है इसकी कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, जितने कार्बन का अपन लेना है उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा NH2 NH2। तो ये इसके साथ हाइड्रोजन प्लस अल्कोहल की उपस्थिति कराएंगे तो CH2 बन जाएगा। तो यहां अगर अपन लेंगे एग्जांपल देखो इसका, प्रोपेन लेंगे, प्रोपेनॉल तो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी इसको बना सकते हैं RMJ की हेल्प से। RMJ इसके साथ रिएक्शन कराएंगे HOH अल्कोहल Mi के साथ, तो होगा क्या, जो इसका R है वो H के साथ जुड़ जाएगा, बाकी सारी चीजें अलग निकल जाएगी मिक्स होकर के। तो ये याद रखना है हमें। तो ये तीन रिएजेंट लिए वाटर, अल्कोहल और एमाइन, ठीक है। दिस रिएक्शन यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, दिस नोन एज ए Jarivetov मेथड। देन Grignard react with alkyl halide to give higher alkane। तो alkyl halide लेंगे, जैसे HOH लिया था तो H की जगह क्या लेंगे, alkyl halide ले सकते हैं, तो RH के साथ जुड़ करके ये हायर बना देगा। तो इसके ग्रुप देखो क्वेश्चन दे रखे। नेक्स्ट है 12th मेथड, ये HCl की कितने दे रखे, HCl 3 या 4 मेथड दे रखे खाली। ये सब कंपटीशन पर्पस से है, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन सारे, ठीक है। चलो देखो जरा फ्रॉम मेटल कार्बाइड by hydrolysis only CH4 can be obtained by the hydrolysis of Be or Al carbide। तो एल्युमिनियम कार्बाइड के साथ वाटर रिएक्शन करेंगे तो ये बना देगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और बेरियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये BeO plus CH4 बना देगा। ये याद रखना है अपने को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हो गई इसकी केमिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ये याद रखना है C1 से C4, C4 से C5 से C17 और above 17। तो C1 से C4 जो है गैस फेज में मेथेन एथर प्रोपेन ब्यूटेन, और पेंटेन से अबव सारे लिक्विड में, और 17 से अबव सॉलिड में, ये याद रखना। चलो जरा देखो, ये देखो ये दे रखा है C1 से गैस, नियोपेंटेन आल्सो, बट नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। नेक्स्ट मेंबर C1 से C15 कलरलेस लिक्विड आ जाएंगे, और उसके अबव वाले वैक्सी सॉलिड, ठीक है। Then the density of alkane increases with increase in the molecular weight and becomes constant 0.8 gram। Solubility alkane being non-polar, ठीक है। एग्जांपल देखो इसके, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड। Solubility of alkane decreases with increase in the molecular weight and liquid alkane themselves could not
पोलर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। वन ओवर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर देखो बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन का ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा है, मास भी ज्यादा है। देन आल्सो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन। तो ब्रांचेस बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ड्यू टू डिक्रीज सरफेस एरिया। ये याद रखना, सरफेस एरिया का इसके साथ रिलेशन है। ठीक है बच्चों, चलो आगे मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। Melting point of alkane do not show regular trends. Alkane with even number of carbon atoms have higher melting point than their alkanes of odd number of carbon atoms. And the abnormal trends in melting point is due to the fact that alkane with odd number carbon have carbon atom on the same side of the molecules, and even carbon atom alkane, the end carbon atom on the opposite side. तो ये opposite side is alkane with even carbon atom are packed closely crystal lattice structure, lattice to permit to greater intermolecular attractions। तो ये पूरा क्या समझाया आपने, किसी alkane के cis form ट्रांसफॉर्म, यानी एक साइड में अगर है और नंबर और इवन नंबर को देख रहे हैं तो ये देखो और नंबर कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, तो एक और नंबर कार्बन है और ये इवन नंबर किसका ज्यादा रहेगा। कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो ये इसका एक क्वेश्चन दे रखा। केमिकल प्रॉपर्टीज पर जाओ तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी ऑक्सीडेशन, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन का मतलब है किसी भी कंपाउंड को अगर हम बर्न करते हैं, जैसे ये कंपाउंड है इसको हम बर्न करेंगे तो यहां से C+O ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बना देगा और जितने हाइड्रोजन हैं वो मिलकर के वाटर बना देंगे और साथ में हीट और एनर्जी रिलीज होगी, ये ध्यान रखना है। तो हम जितने भी अभी सर्दी के दिन हैं तो सबसे ज्यादा हम अभी क्या करते हैं, जैसे लकड़ियां जला ली, प्लास्टिक जला ली, कुछ भी जलाओ आप, जलाने पर CO2 प्लस H2 को रिलीज होना तय है कंप्लीटली, और कोई प्रोडक्ट तो मिल गया ना, उसे क्या प्रोडक्ट लेते हैं अपन, तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीट कंबशन। चलो आगे चलते हैं। देन इनकंप्लीट कंबशन का मतलब है डिजायर्ड प्रोडक्ट। इसको मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, जैसे अगर कोई पापड़ है उस पापड़ को आपने हल्का सा तवे पर गर्म किया तो वो हो जाएगा रोस्ट, तो हमारा डिजायर्ड वर्क मिल गया। उसी को हमने अगर डायरेक्ट गैस पे सेका तो हल्का सा ब्राउन भी हो सकता है, जला हुआ भी हो सकता है। और एक तीसरी कंडीशन, आपने उसको कंप्लीटली आग पे रख के कंबशन कर दिया, जला दिया उस पूरे को, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है हमने ऑक्सीजन सप्लाई कितनी करी उसको। ठीक है क्या, तो अभी सर्दी के दिन में जो लकड़ी जला रहे हैं सबसे ज्यादा तापमान लगाना, तब लगाना। हम जब छोटे थे तब वो एक डायलॉग मारते थे, पुक्की पुक्की लाओ रे और तब लगाओ रे, ऐसा कुछ एक कोटेशन था गाना वाला, पुक्की पुक्की। तो फिर क्या करते, कहीं से लकड़ियां वगैरह लानी, तो कोई छोटा बच्चा होता तो कहीं से कोई ला रहा है, कहीं से कोई ला रहा है, फिर वो लकड़ियां जलाते और तापते, और झुर्री लाता उसको नहीं बिठाते, लकड़ी लेके आते ले, फिर लकड़ी लाता उसको बिठा देता। तो ऐसा भी होता है। अभी तो अब जो जनरेशन है ही नहीं, आजकल के बच्चे मोबाइल के बच्चे हैं, तो न तो तापते हैं, हाँ नहीं तापते हैं, और नहीं इस तरह का डायलॉग सुनने को मिलता है, फुकी फुकी लाओ रे तब लगाओ रे, ऐसे। चलो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जो मेरे पुराने साथी हैं, सपोज उनके सामने अगर ये वीडियो जाएगा तो उनको याद आ जाएगा कि हमने ऐसे डायलॉग सुने हुए, ऐसे तापते थे। अब तो नहीं तापते हैं, जनरेशन के बच्चे मोबाइल से खेल लेते, रजे में बैठ के। चलो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन in limited supply of air gives carbon black and CO। तो यहाँ पे एथेन प्लस ऑक्सीजन करेंगे, CO मिल रहा है, और इसको साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बन ब्लैक इज यूज्ड टू प्रिंटिंग। कौन सी प्रिंटिंग, तो ये अपने फोटोकॉपी मशीन होती है, इसमें काम आता है, ये मार्कर की इंक में काम आता है, इस तरह से। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन
यानी हमने कैटालिस्ट यूज किया, हमने डिजायर प्रोडक्ट बना रहे हैं, CH4 का ऑक्सीजन करेंगे इन कॉपर प्रोसेस में तो ये मेथनॉल बन जाएगा, और CH4 ऑक्सीजन MnO प्लस O3 MO2 O3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बना जाएगा, मेथनल 230 डिग्री C और 100 atm पर, ठीक है। तो एल्केन of oxidation in presence of manganese acetate give the fatty acids, ठीक है। तो लास्ट वाला जो कार्बन होगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और टर्शियरी एल्केन ऑक्सीडाइज टू गिव टर्शियरी अल्कोहल, तो यहाँ पर H से OH बन जाएगा केवल प्रोसेस में। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी उसको सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, एक हाइड्रोजन को हटा करके दूसरी चीज लगानी है। तो देखो जरा हेलोजिनेशन आ जाएगा इसमें, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन एटम R H प्लस X2 के साथ, तो H हट करके X आ जाएगा, यानी हमने इससे पहले जो बनाया था हेलो एल्केन से एल्केन बनाया, तो वापस से देखो रिवर्सिबल रिएक्शन आ गई, एल्केन से क्या बनाना है अपन, हेलो एल्केन, तो वाइस वर्सा याद रखना है अपने को। नेक्स्ट हेलोजिनेशन रेट एक्सपोज हेलोजन एंड एल्केन मिक्सचर टू H ultraviolet or infrared temperature, the reactivity order of halogen और F2Cl2 Br2I2, तो F2 की ज्यादा रहेगी। then reactivity order of hydrogen atom in alkane, tertiary carbon, secondary carbon, primary carbon, fluorination करना है HCF2 के साथ में H और आना है, तो ये कौन सी केम रिएक्शन बताएगा कौन, स्वान रिएक्शन, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन में Cl लगाना है, इसको H हटाते हुए Cl लगाते जाएंगे, और लास्ट में जाकर के CCl4 बन जाएगा, एक एक हाइड्रोजन बनता जाएगा, एक एक Cl लिखता जाएगा, यानी CH3Cl CH2Cl CHCl3, CHCl3 का क्या नाम है, CHCl3 का क्लोरोफॉर्म, वेरी गुड, CCl4। तो इसी बात पर कंपोनेंट कॉपी, इस बच्चे ने 2 आंसर बढ़िया दिए, ठीक है। तो ये मतलब 2 आंसर जो कि अगले चैप्टर्स के हैं, ऐसे हमें याद रखना है बच्चों, बीच में कहीं पर भी आए हम अगर याद रखेंगे तो कंपटीशन हम निकाल पाएंगे। बाकी नॉर्मल लिखना है 11वीं क्लास में लिख लोगे आप लोग, पर जब वहां पर आपको IIT का कंपटीशन देने जा रहे हो, इंडिया का टॉप मोस्ट कंपटीशन है, तो वहां पर आप लोकल बच्चे नहीं बैठ रहे, पूरी इंडिया के बच्चे बैठेंगे, बेंगलोर के, कर्नाटक के, जयपुर के, जोधपुर के, कोटा के, सीकर के, सब जगह के बच्चे बैठेंगे, और पूरे स्टेट जितने भी स्टेट है सबके। चलिए, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एल्केन इन लार्ज स्केल, लार्ज एक्सिस बनाएंगे इसको। नेक्स्ट है विच क्लोरीनेशन एक्सिस मिक्सचर मोनोडाई ट्राइटेट्रा एंड पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव्स इज ऑब्टेन्ड, बना सकते हैं इसमें, इसका मैकेनिज्म दे रखा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसको बना रखा है, देखो हेलोजिनेशन से एक एक घटता जाएगा, बनता जाएगा। इसमें ये याद रखना, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन मतलब फ्री रेडिकल बनेगा, इसमें कंटीन्यूअस चलेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग चलेगी, तो जितने फ्री रेडिकल होंगे सब आपस में क्लोज होते जाएंगे। चलिए, तो Cl फ्री रेडिकल कैन अटैक CH3Cl टू फॉर्म क्लोरोमिथाइल, ठीक है। अच्छा, फ्री रेडिकल फॉर्मेट इस तरह से देखो। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन, we are to react with the alkane in a similar manner but less vigorously. Iodination, iodine react with the alkane reversibly, HI form as the byproduct and powerful reducing agent, and is capable of reducing CH3I to CH4, ठीक है। ये CH4 को CH3I में और इसमें कन्वर्ट कर देगा आयोडिक एसिड के साथ। चलिए, की पॉइंट देखो, हेलोजिनेशन इज द inhibited in the presence of oxygen because oxygen reacts with the alkyl free radicals to form less reactive peroxyalkyl
alkyl radicals ROO radical which cannot propagate the chain. Reactivity selectivity principle and RSP rules. Probability factor, the factor is based on the number of each kind of hydrogen atom in the molecules. For example, is CH3, CH2, CH2, CH3. There is a 6 equivalent 1 degree hydrogen, 4 equivalent 2 degree hydrogens. The probability of abstracting 1 degree hydrogen to 2 degree hydrogen और 6 to 4, 3 to 2 एक कम होता जा रहा है वहाँ पर और 2 कम होते जा रहे हैं. Then reactivity of halogen radicals, the reactivity of alkanes, इस तरह से इसका ऑर्डर बता रखा है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन की भी यहाँ पर ब्रोमिनेशन रिएक्टिविटी कितना हाइड्रोजन है वो बता रखे हैं. ठीक है, चलो वो पहले वाला एग्जांपल और देख करके समझा रखा है. Reactivity of any hydrogen atom, direct proportional to number of hydrogen atom, that kind of X reactivity of the hydrogen. यानी जितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए जो कि हैलोजनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन कर सके. तो एक्टिव हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे इसमें. चलिए जरा about the order of stability in accordance with the stability of free radical on the basis of the carboxylation or electrons and order of the stability of free radicals. Allyl, benzyl, 3 degree, 2 degree, 1 degree, methyl और phenyl. चलो आगे इसका न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको देखना आपको. Then nitration देखो. In the presentation the HNO3. The vapor phase of nitration. This involves the substitution of hydrogen atom of alkane with NO2 group and at ordinary temperature, alkane do not react with the HNO3 but react with the vapors of concentrated HNO3. At 450 degree C, RH plus HNO2 के साथ रहेंगे H2 और NO2 मिल जाएगा है ना nitroalkane. Kicks in the reaction carried at high temperature CC bond alkane breaking during the reactions and mixture of nitroalkanes. अगर मान लो ये तो लिया था मेथेन, यहाँ लेंगे एथेन, तो इस तरह से ये नाइट्रोमेथेन और नाइट्रोइथेन मिक्सचर बन जाएगा. इसी तरह से प्रोपेन लिया अपन ने तो ये इसका बनने के चांसेस नाइट्रोथेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रो 1, नाइट्रो 2, नाइट्रो 3 परसेंटेज बता रखे हैं कौन सा ज्यादा बनेगा. तो 2 नाइट्रोप्रोपेन 40% ज्यादा बन पाएगा. ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझा रहेगा. रेडिकल मैकेनिज्म तो बढ़ रहा है. चलो सल्फोनेशंस, रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम of alkane SO3s known as the sulfonations. Alkane react with the fuming H2SO4. Oleum क्या होता है? Raw material of H2SO4. Oleum H2SO7. और fuming H2SO4 क्या होता है? उसकी fumes कंसंट्रेट होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट देखो इसमें reactivity of sulfonation 1 tertiary hydrogen, secondary hydrogen, primary hydrogen. tertiary में सबसे ज्यादा रिएक्शन होगी फास्ट जल्दी ब्रेक हो जाएगा वो. ये रेडिकल मैकेनिज्म से H2SO4 को ब्रेक करके बताने का है. नेक्स्ट है क्लोरोसल्फोनेशंस यानी जिंक रिएक्शंस. ठीक है, ये याद रखना. नेक्स्ट रिएक्शन विद द मिक्सचर ऑफ SO2 Cl2 at ordinary temperature in the presence of UV light is called the chlorosulfonations. CH3H8 यानी प्रोपेन SO2 Cl2 तो ये हो जाएगा प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड. तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज होता है, बताएगा ये प्रोपेन है. तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कौन सी नेम रिएक्शन में यूज आता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसी तरह का था, या बेंजीन था और जिसकी स्पेलिंग H से स्टार्ट होती है. और चैप्टर कौन सा है ये बता दो, तुम बता दो. थोड़ी सी इतनी हेल्प कर दी. H से स्टार्ट उसका नाम और चैप्टर का नाम बता दो तुम्हें एमिक्स में. बताओ. चलो बताता हूँ. हिग्सबर्ग टेस्ट, जिसमें हिग्सबर्ग टेस्ट में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइड्स को हम अलग करते हैं. तो हिग्सबर्ग टेस्ट है, इसको हिग्सबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं. ठीक है, कौन से को? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को. ये याद रखना है बच्चों. यहाँ पर प्रोपेन सल्फोनिल क्लोराइड आया, इससे रिलेटेड है इसलिए वो चीज भी रिकॉल कर दी अपन ने. चलो आगे
इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये बन जाएगा C3HSO3H प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। चलो आगे, आइसोमरिज्म यानी किसी भी एल्केन को अगर हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये बन जाएगा N-ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन, तो इसका आइसोमराइजेशन हो गया। इसी तरह से दो एग्जांपल और दे रखे हैं। चलो आगे, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस इज क्रैकिंग या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है जैसे कि हमने लिया इथेन, इसको अगर हम ब्रेक करें तो कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। रिएक्टेड और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम रहना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन उतने रहने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, इसको क्रैकिंग भी बोलते हैं और थर्मल डिकम्पोजिशन। When the alkane is heated 500 to 700 degrees C, they are decomposed into lower hydrocarbon, and this decomposition is called the pyrolysis. Petroleum industry, it is also termed as a cracking. Cracking is used for the manufacture of the petrol gas और oil gas में। तो जैसे CH4 है, इसको हमने थोड़ा C+4 हाइड्रोजन अलग अलग कर दिया। जैसे CH4 है, तो हमने क्या किया, इसको C को अलग कर दिया और चारों हाइड्रोजन को फिर अलग कर देंगे, तो ये CH4 हो जाएगा। इसी तरह से इथेन है, तो हम क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन अलग निकाल दो तो ये इथीन हो जाएगा, दो हाइड्रोजन अलग निकालने पर। तो यहाँ देखो, दो हाइड्रोजन अलग निकाले, प्रोपेन लिया तो दो टुकड़ों में ये और ऐसे टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन निकाल देंगे। इसी तरह से ब्यूटेन है और लेयर डोडेकेन, इसी को ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, hydroforming of dehydrogenations or cyclization of catalytic reforming of reforming या aromatizations. Unbranching higher alkane 6 to 10 carbon atom when they heated in the presence of oxide, chromium or molybdenum, vanadium or Al2O3 on Al2O, they support at 500 degrees C aromatic hydrocarbon form, यानी ओपन चेन को रिंग में कन्वर्ट करना, और कौन से कंपाउंड में कन्वर्ट करना, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। एन को देखो, Cr2O3 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रोसेस में बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से इसको देखो, ये सेप्टेन था टोलून में कन्वर्ट कर दिया, ये ऑक्टेन था इसको जाइलीन में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्थोजाइलीन। बेंजीन के ऊपर दो CH3 कॉमन है कि जाइलीन, और आईपीसी क्या हो जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसी तरह से क्लोरिनोलिसिस, इसी तरह से क्लोरीन जुड़ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। रिएक्शन विद स्टीम, ये रिएक्शन जो एक्स्ट्रा चल रही है ध्यान रखना, उसमें आपके एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा रिएक्शन ले रहे हैं पर कंपटीशन पर्पस से, बाकी एनसीईआरटी के दिन नहीं है। चलिए, रिएक्शन विद स्टीम, पाइथन reaction with the steam at 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyst। तो ये मेथड रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, सॉल्व कर रखे हैं उन्होंने, तो ये आप वीडियो को पॉज करें और इसको देखना है आपको। ठीक है, क्योंकि अभी बच्चों एग्जांपल लेंगे तो हर एक टॉपिक से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो कभी और वीडियो बनाएंगे इसमें एक छोटे छोटे टॉपिक के बनाएंगे। अभी मेरा ये मैराथन रिवीजन है जो जेईई और नीट वाले बच्चों के लिए। मैराथन रिवीजन में सारे 11th और 12th के सारे चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूं, तो आप इसके आगे पीछे की वीडियो को देखें। चलो, अगला टॉपिक आ जाता है आपका एल्कीन। ठीक है, ये अभी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, हमारे पास इस चैप्टर में 4 टॉपिक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड, तो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ अभी। ठीक है, बाकी नॉर्मल क्लास पढ़ाते हैं तो ये एक टॉपिक ही कम से कम 5 या 6 दिन चलता है, हाँ एक सप्ताह चलता है, और ये चैप्टर 1 महीना का चैप्टर है, 1 महीने से 25 दिन, 25 से 1 महीने 30 दिन के करीब चलता है चैप्टर, पर वो भी मैराथन रिवीजन कर रहे हैं जिसमें वन शॉट में पूरे चैप्टर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचो जरा, 1 महीने का सिलेबस मैं 1 घंटे में समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इसी तरह से वीडियो को देखें और अपने चैप्टर को रिवाइज करें, तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पूरे 1 महीने का चैप्टर आप सोचो जरा। चलिए, एल्केन
एल्कीन्स, एल्कीन्स आर द हाइड्रोकार्बन विद द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा NR-COS। अगर मैं क्या है पहले वाले का नाम था पैराफिन, इसका नाम है ओलिफिन। पैराफिन ओलिफिन, पहले आए जो पहले आए वो पैराफिन, जो बाद में आए वो ओलिफिन। तो याद रखने की ट्रिक है ये, पहले कौन होता है एल्केन, तो पैराफिन कहते हैं उसको, और बचा हुआ क्या है ओलिफिन। ऐसे याद रखना, ये कॉमन में क्वेश्चन आता है बच्चे। The term derived from the olefin gas, meaning is oil forming gas। इसका मीनिंग क्या है oil forming gas, olefin। Alkane are the along the most important industrial compound, and many alkenes are also found in plants, and many alkenes are also found in plant and animals। ठीक है, largest molecular industrial organic compound used to make polythene and variety of the other industries consumer chemicals। Alkane polymerization of many important compounds। ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ alkenes। अब यहाँ पर एल्कीन की स्टार्टिंग कार्बन 1 से नहीं हो सकती, क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए, तो इसमें डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, तो उसकी जरूरत पड़ेगी 2 कार्बन से, यानी 2 कार्बन के बीच में यहाँ का डबल बॉन्ड लगेगा तो ये 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे। जैसे ये हाइड्रोजन हट गया, ये हट गया, ये ऐसे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इस तरह से आपको दिखेगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। तो मैं थोड़ा सा लगा तो नहीं पकड़ के बता देता हूँ, ये इस तरह से डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये से डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके साथ, ये ऐसे दिखेगा आपको डबल बॉन्ड, ये इस टाइप से। तो ये डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन दिख जाएगा, तो एक ही प्लेट में आ जाएंगे सारे। ठीक है, प्लेट एक रहेगा अलग अलग रहेगा, जैसे ये यहाँ से आ रहा है, ये इस प्लेन में है और ये भी इसी प्लेन, एक ही प्लेन में रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। एल्केन एंड सेपरेट हाइड्रोकार्बन हैव द लीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एंड दे आर प्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n। जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, CnH2n। पहले वाले का CnH2n + 2, इसमें रहेगा CnH2n। इथीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ कितनी है 134, 1.34 टंगस्टन और 134 पिकोमीटर बन जाएगा। बॉन्ड एनर्जी 146, द हाइड्रोजन Cc sp2 रहेगा। pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट अबव द बिलो एंड द प्लेन ऑफ s, प्लेन s। थोड़ा सा साइलेंट मोड पर रह जा तो अच्छा रहेगा। चलिए तुम्हारे रिवीजन का काम है, क्योंकि ये चैप्टर अपन ने पढ़ा था 1 साल भर पहले, तो ये भूल भाग गए होगा, थोड़ा रिवीजन देख लो इसका। और अभी 20 दिन बाद एग्जाम आने वाला है, तो भाई एक आध क्वेश्चन बहुत इजी ओलिफिन पैराफिन बोल लेते हैं, अटक जाएगी गाड़ियां। ठीक है, पाई क्लब प्रेजेंटेड अबव द बिलो प्लेन ऑफ s बॉन्डेड स्केलेटन। ठीक, एंड दे आर आल्सो नोन एज ओलिफिन सिस इथीन को बोलते हैं। ठीक है, and the first member of the Hemonola series of only liquid substance where the treated with the halogen compound may exist as a conjugated polys or as a compounded polys isolated polymers। ये देखो स्ट्रक्चर्स जो मैंने अभी बताने की कोशिश की, ये इस तरह से है अपने पास, ये देखो स्ट्रक्चर है, ये इसके बॉन्ड रहेंगे इस तरह से, और इसको ऐसे देखेंगे अपन, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह। सिंगल मैंने जो पकड़ रखा है यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा इसके, ये इस तरह से। ठीक, एंगल AB, ए एंगल जाता है, ध्यान रखना, ये वाला, ये कब रहेगा B वाला एंगल 134, ये 121.2, ये 170.2। ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसको ऐसे कर देंगे, एंगल कम हो जाता है। वैसे हिसाब से 120 होना चाहिए, वो कम हो जाता है। ठीक है, then general method of preparations, the from alcohols, alcohol से बनाएंगे तो dehydrogenations से बन जाएगा। नेक्स्ट को निकालेंगे अपन इन द प्रोसेस ऑफ Al2 या फिर मिनरल एसिड्स या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ द Al2। देखो यहाँ पर Al2 से कर रहे हैं अपन डिहाइड्रेशन ऑफ द मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड तक H2 सोर्स से निकल जाएगा,
और टेम्परेचर कितना चाहिए 443, ये 440 का 443 चाहिए आपका, 373 से भी निकल जाएगा। ठीक है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी all the reactions clear then the order of acidic dehydration in the इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल से जल्दी बनेगा वो। फिर ये साइक्लोहेक्सेनॉल हेक्सी, फिर ये है इस तरह से इससे भी बन जाएगा, 3 प्रोडक्ट बने कर सकते इससे। देन मैकेनिज्म बता रखी इसकी अल्कोहल प्लस एसिड के साथ में, और ये मैकेनिज्म 12th क्लास में है एल्कोहल चैप्टर में, ध्यान रखना ये 2 नंबर में पूछते हैं सीबीएसई बोर्ड में, पक्का आता है इसका क्वेश्चन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, थर्ड स्टेप ये सेकंड स्टेप है, स्लो स्टेप रिएक्शन से दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड थर्ड स्टेप इज कार्बोनेट अनस्टेबल इन नेचर एंड लूज हाइड्रोजन एंड चेंजेस इनटू द इथीन। ठीक है, चलो सेंचर रूल क्या कहता है, मोर अल्टरनेटेड एल्कीन इज प्रीफर। ठीक है, देखो बच्चों, तो ये ब्यूटेन है, वहां से तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में मेन प्रोडक्ट 80% बनता है, यहां डालो बीच में यह वन है, तो इसको कह रहे हैं अपन एल्कलेटेड, इसके इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, मोर अल्कलेटेड। ठीक है, और उसमें से भी सिस ट्रांस वाला अगर दे रखा तो बताता हूं आपको, ये इथेनॉल एलिमिनेशन रीअरेंजमेंट सेंचर रूल के अकॉर्डिंग, ये इसमें यहां पर एलिमिनेशन अलग अलग मेथड से कर रहे हैं, तो सेंचर वन को प्रिपेयर करा, ये ध्यान रखना मैकेनिज्म में, कैटालिस्ट मैकेनिज्म में। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन है आपका मार्कोनी का आपका उल्टा। ठीक है, चलो भाई तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूखने लग गया। फास्ट करते हैं थोड़ा सा, 1 घंटा लेके उसको। चलो डिहाइड्रोजनेशन जिसमें अपने को एल्केन मार्कोनिक आपका अपोजिट रहेगा। चलो जरा देखो एग्जांपल, इसमें टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, इसमें x यहां से हट रहा है, h यहां से हटेगा, तो 2 पॉसिबिलिटीज है, मेजर प्रोडक्ट मोलकुलर अकॉर्डिंग टू सेंचर रूल्स, और वो माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक, ये इसका मैकेनिज्म दे रखा बच्चों। चलो आगे, ये टर्शियरी से जल्दी बन जाएगा। टर्शियरी का एक एग्जांपल याद रखना आप, ये 12th में भी है, इसका मैकेनिज्म दे रखा है E2 मैकेनिज्म, यानी एलिमिनेशन मेथड। E2 का मतलब एलिमिनेशन सेकंड, ये इस तरह से अल्फा से अल्फा वाले से तो क्लोरीन और बीटा वाले से हाइड्रोजन निकलेगा। डिहाइड्रोजनेशन एंड विस्नल डाइहाइड, विस्नल डाइहाइड का मतलब यहां से भी हटाएंगे इसको जिंक की प्रेजेंस में, तो ये एल्कीन बना देगा जिंक रस्ट के साथ में ब्रोमीन। तो विस्नल किसको कहते हैं, जहां पर 2 एटस्टेट कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ हो, और एक भी हाइड्रोजन लगेगा तो उसे जेम डाइहाइड लगेगा। जेम का मतलब जाम, जाम कहां लगता है, जब इकट्ठे हो जाते हैं एक पे, ऐसे याद रखना है इसको। चलो आगे, तो ये विस्नल डाइहाइड हो गया। रिमार्क बोथ आर द E2 eliminations and both are the stereospecific anti eliminations। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम जेम डाइहाइड। देखो जेम डाइहाइड आ गया, जहां पर दोनों जगह जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है, 2 जिंक के एटम है और इसको ना हटाएंगे तो ये एल्कीन बना देगा इस तरह से। तो जेम डाइहाइड इसी में दोनों लगे हुए हैं। देन पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर को ब्रेक करके भी अपन बना सकते हैं। इसको होफमान रूल्स, लेस स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड, वो उसका उल्टा है, किसका, सेंचर रूल्स का उल्टा है, यहाँ पर होफमान रूल्स। ठीक है, चलो आगे इसमें चलते हैं। नेक्स्ट है पायरोलिसिस ऑफ टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन। ये टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन है, इसको अगर हटाएंगे पायरोलिसिस करते हैं। पायरोलिसिस का मतलब बताया था भी आपको, केवल गर्म करना, मास सेम रहेगा केवल। तो यहाँ पर ये टेट्रा एमीन बन गया और ये एल्कीन बन गया, पायरोलिसिस हो गया इसका। अब एक बड़ा एग्जांपल देखा है, इसके पायरोलिसिस करेंगे तो इस तरह से 1 डिग्री मोर स्टेबल वो मेजर प्रोडक्ट, और ये इस तरह से लेस स्टेबल। तो ये देखो इसमें। नेक्स्ट है कॉलवे मेथड्स। कॉलवे मेथड में इस तरह का ये एसिड ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इसके अंदर एल्कीन बन जाएगा एनोड पर, और कैथोड बनेगा H2O। ये एनोड पर पिछली बार भी CO2 बना था, इसमें भी बन रहा है, और H2
कैथोड बनेगा। ऐसे याद रखना, सी से सी, ए से ए, एनोड पर एनायन, कैथोड पर कैटायन आ जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल है। चलो आगे बच्चों, देन pyrolysis of tertiary alkyl amines oxide, यानी कॉम्ब रिएक्शंस, ये नेम रिएक्शंस ध्यान रखना। इसमें करना क्या है, एल्काइल एमीन ऑक्साइड्स इसके साथ बनाएंगे तो ये ऑक्साइड अलग हो जाएगा, ये एल्केन अलग हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं। देन रिडक्शन ऑफ एल्केन बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइड्स। पार्शियल का मतलब है एल्काइड्स है तो दो ही हाइड्रोजन देगा और एल्कीन पे जाकर रोक देना, अगर चलता रहेगा आगे तो एल्केन पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको बना सकते हैं अपन। लिनलार कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट का नाम पूछा हुआ है एग्जाम में। देन मेटालिक पैलेडियम डिपॉजिट ऑन कैल्शियम कार्बोनेट कंडीशंस ऑफ लेड एसिटेट क्लोराइड। ठीक है, जनरल रिएक्शन देखी, H2PD in presence of CaCO3 is called linear catalyst। ये पूछा हुआ कैटलिस्ट से ध्यान रखना। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन, कैसे इसको ब्रेक कर रहे हैं, ट्रिपल है डबल में, डबल हो तो फिर आगे इस तरह से। ठीक है, सीस और सी प्रोडक्ट बनाएगा। देन एग्जांपल से देखो, बीच रिएक्शन, ये इसका देखा एग्जांपल, सी एडिशंस, जिसमें ये सिस EZ वाला, तो ये बन रहा है आपका Z, दोनों एक तरफ बन गए, इसलिए 97% स्टेबल है ये। बीच रिडक्शन, एंटी एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन और सिंथेसिस ऑफ द ट्रांस एल्केन, इसमें कौन सा बनाएगा, ट्रांस, इसमें कौन सा बन रहा है, सिस। सिस ट्रांस वाला ध्यान रखना अपने को, कोई EZ है तो अगर अलग हो तो। चलो जरा इसमें देखो कौन सा बना, ये ट्रांस, ये क्वेश्चन पूछते सिस और ट्रांस वाला। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, इस तरह से लेकर के एग्जांपल पूछा हुआ है और आगे चलते हैं अपन। वेटिंग रिएक्शंस, वो फिटिंग है, ध्यान रखना, ये फिटिंग है, वो F से और W से स्पेलिंग है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर converted into alkanes by using the special classes of compound called phosphorus phosphorite is called Wittig reagent। P3 Wittig reagent, ध्यान रखना, ये पूछी हुई रिएक्शन, Wittig और फिटिंग में डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ट्राइअल्काइल ग्रुप, phosphorate has strong tendency to pull oxygen atom and the aldehyde or ketone via cyclic transition state forming the alkenes। इस तरह से ये बनता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स देखो जरा। फिजिकल स्टेट वही C1 से C3, ये C2 होगा, है ना, 2 होगा, ध्यान रखना। गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, डाइपोल मोमेंट C का ज्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा। पोलैरिटी C की ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की ज्यादा होगी, इंक्रीज विद द मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू द मोर पैकिंग कैपेसिटी, ये याद रखना है आपको रीजन। टाइम की बोल रहा हूं, टाइम हो गया। हां, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखो बच्चों। द एल्केन्स आर द मोर रिएक्टिव देन द एल्केन्स is because pi electron double bond and located much reactivity order of alkanes is described। Alkane give the following types of reactions, कौन सी, addition reaction, oxidation reaction, substitution reaction, polymerization reaction, isomerization reaction। ये इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखे हैं। एडिशन रिएक्शन में जैसे डबल बॉन्ड है ऐसे ओपन होगा, दो चीजें जुड़ जाएगी, तो एल्कीन और एल्काइन मैक्सिमम एडिशन रिएक्शन देते हैं। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ये प्लास्टिक बना हुआ है आपका, इस टाइप के सारे मॉडल बने हुए हैं, ये सारे पॉलीथीन के बने हुए हैं, यानी किसी एल्कीन के बने हुए हैं, है ना, प्लास्टिक के सारे टाइप्स के। रिएक्शन में एक्सोथर्मिक से बोलता है हाइड्रोजनेशन, डबल बॉन्ड पीटी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने पढ़ी उसमें। ठीक है, चलो जरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इसमें एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट इसमें EU स्लो स्टेप रिएक्शन है, इसको RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट एडिशन ऑफ द हैलोजन, हैलोजन जोड़ रहे हैं अपन, विस्नता हेलिक्स से बनाया था इसको, ये वापस बन जाएगा उससे। ठीक है, इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर Cl2Br2I2 मैग्नीशियम दे रखा है। चलो आगे, ये इस तरह से इसको ब्रोमिनेशन का मैग्नीशियम दे रखा है, ये इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन
HX हेलोजन हेलो एसिड्स, तो ये मार्कोनी आपका उल्टा है, मार्कोनी एंटी मार्कोनी का ध्यान रखना। उसमें इसको जोड़ करके हम बना रहे हैं, सॉरी ये मार्कोनी हाफ ही है ना, मार्कोनी हाफ ही, इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें दो रिएक्शन हो सकती है, सेंट्रल सिमेट्रिकल पे और एसिमेट्रिकल पे। ये मार्कोनी का रूल्स, जहां कम वहां हम मार्कोनी हाफ बताया, ये दोनों जगह में से हाइड्रोजन जहां कम है वहां X जुड़ जाएगा मार्कोनी हाफ का अकॉर्डिंग, ये इसका मैकेनिज्म। देन सेकंड आएगा एंटी मार्कोनी हाफ, ये एंटी मार्कोनी हाफ जिसमें जहां ज्यादा वहां हाफ, तो ये जहां कम वहां अगर Br जुड़ रहा है ये मार्कोनी हाफ रूल फॉलो कर रहा है, और जहां ज्यादा है यहां इस जगह जुड़ गया एंटी मार्कोनी। ये रिएक्शन पक्की याद रखना, दो टाइप रिएक्शन और याद हो जाएगी आपको, जहां कम वहां हम, ये किसने बताया, मार्कोनी हाफ से। और इसका मैकेनिज्म रहेगा चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, प्रैक्टिकल मैकेनिज्म से है ये, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड H2 X2 + H2O, HOX के साथ में इसमें जाएंगे तो ये एल्कीन से हाइपोहेलस एसिड वाले बना देगा। एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ वाटर, ये इस तरह से अल्कोहल बना देगा वाटर का ऐड करने पर। एडिशन ऑफ NaCl, टिल्डेट रिएजेंट, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाने की एक ही रिएक्शन से, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे। देन ऑक्सी मर्क्यूरेशियस, डीमर्क्यूरेशियस, मर्क्यूरी की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी इसको, इसका मैकेनिज्म है। हाइड्रोफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो रिएक्शंस, देन एल्काइलेशंस, चलो आगे चलते हैं इसमें। एडिशन ऑफ कार्बी, कार्बन की रिएक्शन कराएंगे, कार्बन का मतलब CH2 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बी, इसको कहते हैं कार्बन की पत्नी कार्बन। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, ये इस तरह से है, इसी क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो आगे। ओजोनोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ओजोनोलाइसिस करेंगे, इससे एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, ध्यान रखना। O3 की रिएक्शन से, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 11th में भी है 12th में भी है, कहीं ना कहीं आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसी तरह से 2 सेम एल्डिहाइड 2 सेम कीटोन अलग अलग बन सकते हैं। देन हाइड्रोक्सिलेशंस, बेयर रिएजेंट, ठीक है, बाय OSO3 ऑस्मियम ऑक्साइड, एक्सप्लोरेशन, ये एल्कीन्स, साइन और एंटी रिएक्शंस में मेसो कंपाउंड और रेसिडिव मिक्सचर, सिस में ट्रांस बनेगा, साइन में एडिशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, नोट करना, इसमें क्वेश्चन बनता है वीडियो रोक करके। ये इसके एग्जांपल बता देंगे, साइन एंटी वाले, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर ऑक्सीडेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनालिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें हम लोग को हटा करके दूसरे को जोड़ना है, ये साइड वाले प्रोडक्ट में से। पॉलीमराइजेशंस, जिसमें अपन ने कहा था भी पॉलीथीन, टेफ्लॉन, स्टाइरीन से ये पॉलिएस्टर, ये सारे बनते हैं पॉलीमराइजेशन से। देखो एग्जांपल दे रखे हैं, ये सारे देखो, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, PTT, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेफ्लॉन, जो बताया ना मैंने आपको, जेल पेन के इंक के पीछे रहता है जो, और ये जितने भी नॉन स्टिक कुकवेयर्स है उसमें ये टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जिससे खाना चिपकता नहीं है। और नेचुरल रबर, जितने भी टाइप के रबर प्लास्टिक है ये सारे, और जैसे क्रायोनाइट्राइल रहते हैं, यूज मेकिंग फैब्रिक्स, ये यूजेस दे रखे हैं सबके, ये ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन बनता है। ये चैप्टर हट गया, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ पर है, इसलिए उन्होंने हटा दिया, उधर से ये है समझा, क्वेश्चन बनता है। हम यूनिक एसिड हट गया, और से फैब्रिक्स होता है। देन PMA, पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट, पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट से क्या होता है पता है? अभी जितने भी ये टीनर वगैरह होते हैं उसमें जो प्लेट बनती है प्लास्टिक की, वो इसी की बनती है, PPMA, पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट। आइसोमराइजेशंस, चलो लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ एल्कीन्स, Br2 वाटर से कर सकते हैं, ये मैंने पढ़ा था उसमें। डाइन्स, डाइन्स का मतलब जो कलर जितने भी हैं बनते हैं ब्यूटाडाइन्स। प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेशन डाइन्स, चलो बच्चों
आज की कहानी अपन यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। एक महीने का चैप्टर कोशिश की मैंने, 2 टॉपिक हो गए इसमें। अगले वीडियो में अपन इसको पूरा कवर करूंगा, इन सबके छोटे छोटे वीडियो डालने वाला हूँ। तो अपनी जो 2025 की जो शुरुआत है बहुत अच्छी रहे। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, सब अच्छे से रहे और सभी को डिजायर्ड डेस्टिनेशन मिल जाए, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चों।